वॉरफेयर जिस तरीके से इंफॉर्मेशन के थ्रू यहाँ पर किया जा रहा है, हमको पहले ये समझना है कि इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में हमको किस बात का ध्यान रखना है और कैसे हमको इन सब चीज़ों से बचना है। पहला तो ये है कि भारत को ये देखना है कि किसी भी तरीके से पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में यहाँ पर भारत ना फँसे। अगर आप ह्यूमन हिस्ट्री को देखेंगे तो ह्यूमन हिस्ट्री में एक बात स्पष्ट है कि लगातार कोशिश होती है कि हम कैसे वॉर में अपने नैरेटिव को सेट कर सकें। और वर्तमान समय में आप देखेंगे कि वॉर जो है पूरी दुनिया का वो लड़ा जाता है इंफॉर्मेशन के बिहाफ में। और इस समय आप नोटिस करिए कि सारा का सारा जो वॉरफेयर है वो इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर चल रहा है। कई बार ये प्रयास किया गया, स्टार्ट करिएगा आपको याद होगा जिस दिन भारत ने पाकिस्तान पे अटैक किया था 7 मई की नहीं 6 और 7 मई वाली रात में, उस दिन ये बहुत प्रोपेगेंडा चला कि भारत के 5 विमान पाकिस्तान ने गिरा दिए हैं। 3 राफेल हैं उसमें से और इसको लेकर बहुत प्रोपेगेंडा फैला। मतलब लगातार प्रोपेगेंडा ये फैलता ही चला गया। लेकिन उसके बाद जब भारत ने इसको यहाँ पर टैकल किया और उसके बाद पाकिस्तान का जो रक्षा मंत्री है आसिफ ख्वाजा, यह फंसता चला गया। सीएनएन के इंटरव्यू में यह बोला कि देखिए सोशल मीडिया में सब कुछ है। वहां पर पूछा गया कि तुम कुछ मतलब तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? तो कहा सोशल मीडिया पे है। तो इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर से हमको बचकर रहना है। ऐसे ही आज हुआ। आज जब सुबह के समय 3 बजे के आसपास पाकिस्तान ने अटैक किया भारत पर अपने मिसाइलों से, फतेह 1, फतेह 2 जो कि बैलिस्टिक मिसाइल है पाकिस्तान की, और उसने ये क्लेम कर दिया कि भारत के S-400 डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस फैसिलिटी को पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये प्रोपेगेंडा बहुत फैलाया गया। उसको लेकर अभी विक्रम मिस्री ने साफ कहा कि भारत के S-400 और भारत के जो बेस हैं सिरसा के, इसके अलावा ब्रह्मोस फैसिलिटी, इन सबको बिल्कुल भी यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचा है, कोई समस्या यहाँ पर नहीं आई है। तो एज अ इंडियन हम लोग की जिम्मेदारी है कि हम इस तरह के प्रोपेगेंडा से खुद को बचा कर रखें। जो भारत सरकार यहाँ पर बोले, जो ऑफिशियल हमारे पास ब्रीफिंग आए, हम उसी के आधार पर रिएक्ट करें। और एक बात यहाँ पर जो और है महत्वपूर्ण, वो ये है कि हम लोग को घड़ी-घड़ी ये नहीं पूछना है कि सरकार क्या कर रही है, ठीक है? सरकार को जो ठीक लग रहा है वो कर रही है, भारतीय सेना को जो ठीक लग रहा है वो कर रही है, और पर डे सरकार और सेना यहाँ पर आके ब्रीफ करते हैं कि आखिर इवेंट क्या हुआ है। हमें पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा में बिल्कुल भी यहाँ नहीं फंसना है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार यह प्रोपेगेंडा फैलाता जा रहा है, क्योंकि उसके पास कुछ और है नहीं करने को। प्रोपेगेंडा के अलावा पाकिस्तान कुछ भी नहीं कर सकता है। और इस बार पाकिस्तान के प्रोपेगेंडा को भारत अपने प्रोपेगेंडा से मारता जा रहा है। अगर आपको याद होगा तो 7 और 8 तारीख की रात का घटनाक्रम आपको पता होगा कि 7 और 8 को अचानक से इंडियन मीडिया ने ऐसा माहौल बनाया कि पूरा पाकिस्तान तबाह हो गया है, और उस नैरेटिव को काटने के लिए पाकिस्तान को पूरा दिन लगा है। और भारत का भी जो आधा मोर्चा है उस नैरेटिव को उसके पीछे छुपा रहा, मतलब बोलता रहा कि देखिए फेक न्यूज़ है, फेक न्यूज़ है, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर ये जो प्रोपेगेंडा भारत ने फैलाया, उसका असर ये पड़ा कि पाकिस्तान पूरे दिन दबाव में रहा है कि यार जो काम हम करते हैं, जो प्रोपेगेंडा हम भारत खिलाफ फैलाते हैं, अचानक से भारत यहाँ पर कैसा काम करने लगा है यहाँ पे। और उसकी वजह से पाकिस्तान को बहुत दबाव महसूस हुआ है, और पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि भारत को कैसे यहाँ पर इंफॉर्मेशन वॉरफेयर में पीछे किया जाए। और अब पाकिस्तान यहाँ पर बैकफुट पे आया है बहुत बुरे, मतलब देखिए सैनिक रूप से, ताकत के रूप से, पैसे के रूप में, लोगों के रूप में, और जो विश्व का नैरेटिव है, इन सब में पाकिस्तान इस समय बहुत डिमीन चल रहा है। तो पाकिस्तान के पास एक ही तरीका है कि वह ऐसा नैरेटिव फैलाए जहां पर भारतीय जनता भारतीय सरकार से लगातार प्रूफ मांगती रहे। भारतीय जनता को प्रूफ की रिक्वायरमेंट है नहीं, क्योंकि भारतीय जनता को पता है कि भारतीय सेना, भारतीय सरकार, ये सब लगातार यहाँ पर लगे हैं। इन्हें भारत के लोगों को अपनी सेना, अपनी सरकार पर पूरा भरोसा है। यहाँ पर हमारी सेना, हमारी सरकार रोज आकर हमको ये बताती है कि हमने ये सारे काम किए हैं, और भारतीय जनता उसको मान लेती है। इसीलिए आप देखेंगे कि भारत में सारे काम एज यूजुअल चल रहे हैं। अगर हम केवल अपने उन सभी एरियाज को देख लें जो कि बॉर्डर एरियाज हैं, अगर उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी जगहों पर भारत जो है वो एज यूजुअल चल रहा है, वहां पर कोई समस्या नहीं आ रही है। जबकि पाकिस्तान नियर अबाउट ठप हो चुका है, वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा है। तो यहां पर हमारी जिम्मेदारी है कि हम किसी भी तरह के इस तरह के जो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर चल रहा है, जहां पर फेक नैरेटिव, फेक प्रोपेगेंडा लगातार फैलता जा रहा है, हमको इससे बचकर रहना है। हमको यहां पर समझना है कि जो सरकार, जो सेना कह रही है, उस पर ही हमको रिएक्ट करना है। बाकी हमें यहां पर कोई और रिएक्शन नहीं देना है। सरकार से बार बार यहां पर प्रूफ हमको नहीं मांगना है। सरकार शाम को आती है और रोज बताती है कि भाई क्या घटनाक्रम यहां पर हुआ है। जैसे हम लोग कल रात की ही बात कर लें, कल रात में आपको पता है कि वापस से 8:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में पाकिस्तान ने अपने 2 कौड़ी के ड्रोन जो हैं वो भेजने शुरू किए। जिन ड्रोन में औकात नहीं है, जो ड्रोन 10 किलोमीटर से ऊपर उड़ नहीं सकते, उन ड्रोन्स को यहाँ पर भेजने की, मतलब यहाँ पर भेजे। भारत ने अपने छोटे-छोटे डिफेंस सिस्टम से उसको वहां पर उड़ा दिया। अब उसके बाद कई तरह के न्यूज़ फैलने चालू हुए कि जो पाकिस्तान है उसने भारत के बेस पर हमला कर दिया है, भारत का बेस तबाह हो गया है, S-400 तबाह हो गया है, ब्रह्मोस जो है वो तबाह हो गया है। ये इंफॉर्मेशन लगातार फैलती चलेगी और रात 12 से 1 बजे के बीच में ये बहुत हाइपर होने लगा। उसी समय पाकिस्तान ने एक और काम किया, उसने अपना जो बैलिस्टिक मिसाइल है
फतेह 1 फतेह 2 इसको लॉन्च किया, उसको भारत ने गिरा दिया आसानी से। फिर प्रोपेगेंडा फैला कि सिरसा का जो बेस है उसको पाकिस्तान ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो वही लेकर आप देखेंगे यहाँ पर कि भारतीय सरकार ने सीधे ये बताया, मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ कि भारतीय सरकार ने ये सीधे यहाँ पर दिखाया है कि जो एयर बेस है भारत का वो पूरी तरीके से यहाँ पर सुरक्षित है। आप देखिए यहाँ पर सरकार ने इसको रिलीज किया है कि कोई भी इशू यहाँ पर नहीं हुआ है। तो अब बात वही है कि हमें सरकार की बात को, सेना की बात पर हमको पूरा भरोसा यहाँ रखना पड़ेगा और एकदम क्लियर है, हमारी सरकार, हमारी सेना सब कुछ सही यहाँ पर हमको बताती है। कोई पाकिस्तान ऐसा देश नहीं है कि वहां पर कोई कुछ भी बोलकर निकल जा रहा है, ठीक है। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।